नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज महाभारत पर्व से एक कहानी कल मुझे पढ़ने का अवसर मिला, जिसे मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना अपना कर्तव्य समझता हूं। मित्रों, यह उस समय की घटना है जिस समय बाणों की सैया पर पितामह भीष्म महाभारत के युद्ध में पड़े हुए थे। जैसा कि उन्होंने अपने पिताजी से यह वरदान प्राप्त किया था कि वे अपनी इच्छानुसार ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जिस समय उन्हें बाणों की सैया प्राप्त हुई थी, उस समय सूर्य दक्षिणायन में थे और चूंकि उन्हें अपने पिता का वरदान था, इस कारण से उत्तरायण होने का वे इंतजार कर रहे थे और उत्तरायण होने के बाद ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। एक समय जब युद्ध समाप्त हो गया, तो युद्ध समाप्त हो जाने के बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कौरव पक्ष के अधिकांश सेनानी और अधिकांश लोग वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। पांडव पक्ष के लोग कुछ बचे हुए थे। श्री कृष्ण ने सभी पांडवों को यह संदेश दिया कि पितामह भीष्म के पास जाकर के उनसे राजनीति की और इसके साथ साथ अन्य सभी विषयों की शिक्षा लेनी चाहिए। सभी पांडव उनके साथ जाते थे, लेकिन और उस क्रमानुसार वे उनसे शिक्षा लेते थे। युधिष्ठिर प्रतिदिन क्रम से सभी भाइयों के साथ जाते थे और उनसे निश्चित रूप से हर प्रकार की शिक्षा लेते थे। एक दिन श्री कृष्ण को यह आभास हुआ कि जितनी शिक्षा वो सब ले रहे हैं, अगर इस सब में बिना द्रौपदी के वे जो भी शिक्षा ले रहे हैं यह अपूर्ण मानी जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा, युधिष्ठिर अगर हो सके तो तुम द्रौपदी को भी अपने साथ लेकर के वहाँ पर पितामह से जाकर के शिक्षा लो। युधिष्ठिर ने फिर द्रौपदी से कहा कि पांचाली, आज हम सभी चलते हैं और पितामह भीष्म से शिक्षा लेते हैं। पहले तो पांचाली इसके लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन पुनः आग्रह करने के बाद वह पतिव्रता स्त्री फिर से तैयार हो गई और तैयार होने के बाद पितामह भीष्म के पास जाकर के शिक्षा ग्रहण करने के लिए तत्पर हो गई। वहाँ पर सभी पांडव थे और इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण भी थे। पितामह भीष्म उन्हें विभिन्न प्रकार के विषयों की तथा राजनीति से संबंधित तमाम प्रकार की बातों को शिक्षा दे रहे थे। जब वो शिक्षा दे रहे थे तो अकस्मात ही द्रौपदी को हंसी आ गई और द्रौपदी को हंसी आने के चूंकि उस समय पितामह भीष्म मृत्युशैया पर थे, लेकिन उन्होंने अपनी हंसी को दबा करके फिर भी वह थोड़ी सी मुस्कुरा दी। भीष्म इस बात को जान गए और जानने के बाद जब वो अपनी शिक्षा दे लिए, तो देने के बाद उन्होंने उनसे पूछा, बेटी, मैं सबको शिक्षा दे रहा था और तो उसके साथ साथ तुम उस समय क्यों हंस रही थी? इस पर पांचाली ने कहा, पितामह क्षमा कीजिए मेरे इस अपराध को। मैं आप जिस समय शिक्षा दे रहे थे और उस समय मैं आपका यह प्रसंग सुनकर के मुझे हंसी इस बात पर आ गई कि जिस समय आपकी बेटी के समान उस कौरवों की सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था, उस समय आपकी शिक्षा कहाँ गई थी? आप चाहते तो सभी को रोक कर दुर्योधन दुशासन को रोक करके मेरे लाज की रक्षा कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो आप जो शिक्षा दे रहे हैं, अगर आप उस शिक्षा का अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके द्वारा दिया गया सभी शिक्षा जो है यह व्यर्थ और बेकार है। इस पर पितामह भीष्म ने कहा, बेटी तुम जो भी कह रही हो वह बिल्कुल सही कह रही हो। इसमें मैं आप तुम्हें बता दूं कि व्यक्ति जो कुछ भी अन्न खाता है और जो कुछ भी वह किसी का आहार को वह अपने शरीर में खाता है, तो अगर उसके द्वारा परिश्रम से उपार्जित किया गया अन्न हो अथवा धन हो, अगर वह उसका अपने जीवन में उपयोग करता है, तो उसका जीवन यह सफल और सुखद होगा और उसके साथ साथ वह उसके जीवन में सभी सात्विक और इसके साथ साथ समाज के मंगलकारी भावनाएं उत्पन्न होंगी, जो कि सब प्रकार से उसका श्रेष्ठ करेंगी। लेकिन अगर किसी तरह से वह ऐसे किसी व्यक्ति का अन्न खाता है जो कि पाप की कमाई का हो अथवा दुराचार अथवा वैमनस्य उसकी भावनाएं उसमें भरी हों, तो ऐसी स्थिति में उसके शरीर में जो भी अन्न जाता है वह उसके अंदर तमाम प्रकार की विकृति को पैदा करेगी। मैं तुम्हें बता दूं कि जिस समय मैं तुम्हारा चीरहरण हो रहा था, उस समय मैं अपनी प्रतिज्ञा से बद्ध था और न चाहते हुए भी मैं
कौरवों का अन्न खा रहा था। मैं जानता था कि कौरव जो है विशेष रूप से उसमें दुर्योधन के कारण सभी कौरव जितने थे उनके सामने किसी की नहीं चलती थी और उसके जो कृत्य थे यह समाज के हितकारी नहीं थे और न ही वह किसी प्रकार से मंगलकारी थे। इसके साथ साथ उसके संपूर्ण कृत्य यह अनैतिक और दुराचार की श्रेणी में आते थे और उसके द्वारा उसके राज दरबार में जो मेरे द्वारा अन्न खाए गए थे उसके कारण से मेरे शरीर में भी तमाम प्रकार के कलुषित और रक्त जो है यह स्थित हो गया था। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ बता दूं कि अर्जुन के द्वारा जो बाण मुझे मारे गए हैं और उन बाणों से मेरे शरीर का जो रक्त जो था वह तमाम प्रकार का गंदा रक्त जो था वह सब प्रकार से निकल गया है और अब तुम्हारे सामने यही गंगा पुत्र भीष्म उपस्थित है और इस समय वह जो कह रहा है उसके संपूर्ण ज्ञान जो हैं यह निष्कलंक और निष्पक्ष हैं। तो इस तरह से इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे खान पान पर अगर हम परिश्रम से और उसके साथ साथ पूर्ण विवेक और बिना किसी वैमनस्य और बिना किसी दुराचरण के जो अन्न खाते हैं तो वह हमारे शरीर को भी लगता है और उसके साथ ही साथ वह हमें सब प्रकार से मंगलकारी कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे अन्न को खाते हैं जो कि दुराचार के द्वारा उपार्जित किया हुआ होगा तो वह हमारे समस्त कार्यों का विध्वंसक ही परिणाम देगा। यह इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट हो चुका है। मुझे आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया मित्रों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।